नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। मुख्य खबरें शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूं कि जो आपने 2025 में अपना प्रेम और सपोर्ट जो दिखाया है उसे कृपया 2026 और उसके आने वाले आगे के सालों में भी जारी रखें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़। पहला है, चीन की नौसेना ने नया अपग्रेडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल किया। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना ने तेजी से अपनी बेड़े का विस्तार करते हुए एक नया अपग्रेडेड टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को सेवा में शामिल किया है। इस जहाज का नाम लाउडी रखा गया है। ग्लोबल टाइम के अनुसार इस नए जहाज में बेहतर रडार, हथियार और नेटवर्क सिस्टम लगाए गए हैं जो इसकी लड़ाई क्षमता को बढ़ाते हैं। युद्धपोत के क्रू मेंबर झांग शेंगवेई ने बताया कि नया जहाज नई सिस्टम और आर्किटेक्चर पर बना है। इससे हवाई रक्षा, समुद्री हमला और टास्क फोर्स कमांड में बेहतर क्षमता मिली है। ये जहाज दूर तक हमला करने और लक्ष्यों पर सटीक वार करने में सक्षम है, साथ ही दोस्त जहाज़ों की रक्षा करने में भी मदद करेगा। अगला, भारतीय सेना में शामिल होगा रैमजेट इंजन वाला गोला। भारतीय सेना जल्द ही दुनिया की पहली सेना बन जाएगी जो रैमजेट इंजन वाली 115 mm तोप के गोलों को सेना में शामिल करेगी। यह स्वदेशी तकनीक IIT मद्रास और भारतीय सेना ने मिलकर विकसित किया है। हाल ही में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इन गोलों के डेवलपमेंटल फायरिंग ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी सफलता है जो तोपखाने की मारक क्षमता को 30 से 50% तक बढ़ा देगी। ट्रायल सफल होने के बावजूद यह सिस्टम्स अभी डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन फेज में है। आगे कंबशन स्टेबिलिटी, एयर अटैक एफिशिएंसी और गन लॉन्च के दौरान हाई स्पिन व एक्सेलरेशन में थ्रस्ट बनाए रखने पर काम चल रहा है। यूज़र ट्रायल और अंतिम इंडक्शन से पहले इन कमियों को दूर करना ज़रूरी है। एक बार पूरी तरह विकसित होने पर यह तकनीक भारतीय सेना के सभी तोप सिस्टम पर इस्तेमाल की जाएगी, जैसे M777, अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर, AT-AGS, धनुष, K9 वज्र आदि। नया कैलिबर या प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे मौजूदा 155 mm गोलों पर रेट्रोफिट किया जाएगा। क्या है इसकी विशेषताएं? शुरुआती ऑपरेशनल वर्जन जो है वो 60 से 80 किलोमीटर है और जो भविष्य के वेरिएंट होंगे वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा। रैमजेट इंजन हवा में ऑक्सीजन लेकर लगातार थ्रस्ट पैदा करता है जिससे गोला लॉन्च के बाद भी स्पीड बनाए रखता है। मौजूदा गोलों की रेंज 30 से 40 किलोमीटर होती है, लेकिन यह तकनीक इसे दुगना कर देगी। गोला मैक 3 यानी 3704.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। इससे घातकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगला, कार निकोबार एयर बेस का रनवे अपग्रेड। भारतीय वायुसेना के कार निकोबार एयर बेस का अपग्रेडेड रनवे आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। यह अपग्रेड पूर्वी हिंद महासागर में भारत की सैन्य मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह बेस अंडमान और निकोबार कमांड के अंतर्गत आता है जो भारत का एकमात्र त्रिसेवा यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स थिएटर कमांड है। कार निकोबार एयर बेस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मलक्का स्ट्रेट के पास होने के कारण रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है जहां से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस बेस से भारत इस क्षेत्र की निगरानी कर सकता है, किसी भी खतरे का जवाब दे सकता है। चलिए बताते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो अपग्रेड हुई हैं।
पुरानी सतह को फिर से बनाया गया है, जिससे यह मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला हो गया। अब ज़्यादा विमानों की पार्किंग हो सकेगी, जिससे तेज़ी से ऑपरेशंस और हाई टेम्पो मिशंस संभव होंगे। यह आपात स्थिति में सेकेंडरी रनवे के रूप में काम कर सकता है। रनवे की लंबाई करीब 2717 मीटर, जो करीबन 8,914 फीट के आसपास पड़ती है, और चौड़ाई 43 मीटर है। यह कंक्रीट की सतह वाला है। रनवे 02/20 के नाम से जाना जाता है। यह बड़े फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए उपयुक्त है। अगला, सुदर्शन चक्र जल्दी बनेगा हकीकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियार प्रणालियों के निर्णायक प्रदर्शन की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन की सफलता ने भारत की बढ़ती सैन्य आत्मनिर्भरता को पुख्ता किया है और भविष्य के युद्धों के लिए डीआरडीओ की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया है। रक्षा मंत्री डीआरडीओ के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे। अगला, एक्वेटिक एरियल सिस्टम विद डुअल एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटी का विकास। एक्वेटिक एरियल सिस्टम विद डुअल एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटी का विकास हवा और पानी दोनों में काम कर सकने वाले मानव रहित विमानों के क्षेत्र में हो रहा है, जो निगरानी, बचाव और सैन्य अभियानों के लिए बेहद उपयोगी है। और भारत में डीआरडीओ जैसे संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें ऐसे ड्रोन शामिल हैं जो उड़ने के साथ साथ पानी में तैर भी सकते हैं और निगरानी कर सकते हैं। मुख्य बातें जानते हैं। क्या है ये? यह एक ऐसा ड्रोन या मानव रहित प्रणाली है जिसे हवा में उड़ने और पानी के अंदर डुबकी लगाकर दोनों जगह काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी यह पानी पर तैर भी सकता है और पानी के नीचे भी जा सकता है। इसका इस्तेमाल समुद्री निगरानी, खोज और बचाव और नौसेना के अभियानों में हो सकता है, जहां इसे पानी के अंदर पनडुब्बियां या समुद्री खतरों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर यह हवा में आकर और जानकारी दे सकता है। भारत में डीआरडीओ और अन्य एजेंसियां जैसे सिस्टम पर काम कर रही हैं, जो दुश्मन के ड्रोन झुंड यानी स्वॉर्म ड्रोन्स और मिसाइलों के खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह स्वदेशी समाधान प्रदान कर सके। ऐसे ड्रोन RPAS यानी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए DGCA से परमिट लेना होता है, और यह निगरानी के लिए दृश्य रेखा यानी लाइन ऑफ साइट तक ही उड़ सकते हैं, लेकिन पानी पर तैरने और पानी के अंदर की क्षमता इन्हें खास बनाती है। संक्षेप में कहें तो यह एक उन्नत तकनीक है जो हवाई और समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी के लिए हवा और पानी दोनों में काम करने वाले ड्रोन विकसित करने पर केंद्रित है। अगला, भारतीय सेना ग्लोबल 6500 स्टार जेट्स की डिलीवरी 2028 तक लेने के लिए डील को आगे बढ़ा रही है। वैसे अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक खबर नहीं है कि भारतीय सेना ग्लोबल 6500 स्टार जेट्स की डिलीवरी 2028 तक लेने के लिए किसी फास्ट ट्रैक डील को आगे बढ़ा रही है। यह विमान मुख्य रूप से निगरानी और खुफिया के लिए है, और इस तरह की बड़ी खरीद के लिए भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालयों के बीच प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, ना कि सीधे सेना के माध्यम से या मुख्य रूप से IAF को इसके लिए चिंता है। हालांकि यह एक बड़ा रक्षा सौदा है। इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं। स्टार का मतलब होता है इंटेलिजेंस, सर्वेलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉन्सॉन्स, यानी कि खुफिया जानकारी, निगरानी, लक्ष्य अधिकरण और टोही, जो निगरानी विमानों का काम होता है। यह बम्बार्डियर का एक बिजनेस जेट है जिसे निगरानी के लिए अनुकूलित किया जा रहा है। भारत में रक्षा सौदों में कई चरण होते हैं, जिसमें आवश्यकता की स्वीकृति यानी AON, निविदा यानी टेंडर जारी करना और अनुबंध पर हस्ताक्षर शामिल हैं। ये प्रक्रियाएं समय लेती हैं और 2028 तक डिलीवरी के लिए वर्तमान में कोई फास्ट ट्रैक घोषणा नहीं है। स्टार विमानों की तैनाती और खरीद मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना की जिम्मेदारी है, ना कि भारतीय सेना की। हालांकि सेना को इसका लाभ मिलता है। अगला,
भारतीय वायुसेना ने मेड इन इंडिया फायर फाइटिंग रोबोट्स के लिए एम्प्रेसा प्राइवेट लिमिटेड को 80 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। भारतीय वायुसेना ने मेड इन इंडिया फायर फाइटिंग रोबोट्स के लिए एस्प्रेसा प्राइवेट लिमिटेड को 80 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। ये रोबोट खतरनाक जगहों जैसे एयरपोर्ट हैंगर, फ्यूल डिपो और जंगल की आग बुझाने के काम आएंगे। ये 80 फायर फाइटिंग और रोबोट यूनिट्स का ऑर्डर है। ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल खतरनाक हालातों में भी आग बुझाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ये जैसे विमान हैंगर, ईंधन भंडारण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और जंगल की आग को बचाने के लिए। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय सशस्त्र बल अब घरेलू अनमैन्ड सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं। इस रोबोट को भारतीय सेना भी पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है, जिसके लिए 50 यूनिट्स सप्लाई की गई थी। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी फायर फाइटिंग रोबोट्स के लिए यह बड़ा ऑर्डर दिया है, जो सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।